शत्रु के बिना, अहंकार के बिना किसी भी साधक के लिए, किसी भी श्रावक के लिए अपनी साधना का दिखावा का भाव नहीं आ सकता। उस साधना को दिखावा का भाव चल रहा है। स्वीकार करो, अनुभूति तुम्हारी साधना की कितनी है, वो अहंकार की कितनी है। संपूर्ण साधना का उग्र उग्र तप को मैंने किसे प्रदान कर दिया? ओ भाई शिवनी मुमुक्षु अध्यक्ष से, वर्तमान भूत दोनों से कह रहा हूं, यानी एक व्यक्ति ने कुआं खोदा, अपनी सिर पर टोकनी रख रख करके मेरे मित्र मिट्टी को बाहर फेंका, इतना पुरुषार्थ किया कि चट्टानों को भी तोड़ा, और तब पानी निकला। जो पानी निकला ना, उसने क्या किया, उस पानी को लेकर के अपने जूतों को धोने में लगा दिया। जैसे पानी निकले, आप देखना कई बार लोग हैंडपंप पे पानी निकालते हैं, लोटे में भर लेते, बाल्टी में लेते, तो डालते कहाँ पर? पैरों पर। डालते कहाँ? पैरों पर। अरे कंठ में डालता तो यार मित्र, हृदय कंठ दोनों तेरे शांत हो जाते, पर डाला कहां पर उसने? पैरों पर, जूतों पर डाला, चप्पलों पर डाला। काश जो पानी निकला था उसमें कुछ कलश में भर लेता, जो पानी निकला था उसको कलश में भर लेता। मित्र, सिवनी के पारसनाथ के भगवान के मस्तक पर डाल देता, सम्मिश्र करके चंदा पुष्प डाल देता, तो गंधोदक बनता, और दुनिया उस पानी के लिए ऐसे मस्तक पर लगाती। हाय हाय, कुआं खोदा, पानी निकाला, और राजू पैरों पर डाला। किसके लिए? एक आदमी को मैंने देखा, मैं बिहार कर रहा था, शाम का समय था, और जिस स्कूल में मैं ठहरा था वहां हैंडपंप लगा हुआ था। एक बाहर का आदमी आया, पानी चालू किया, पिया तो चुल्लू भर, उसने बाल्टी भरी और पूरा का पूरा पानी चप्पलों पर डाल दिया। तब भी शांति नहीं मिली उसको, सीधा हैंडपंप के सामने खड़ा हो गया और पानी निकालता रहा, और पैरों की चप्पलों को धोता रहा, पैर रगड़ता रहा। ओहो, एक गाय को पिला देता तो दूध बनता, कहीं गन्ने के खेत में चला जाता तो मीठा रस बनता। तूने मल के जूतों पर, चप्पलों पर डाल डाल के पानी को बर्बाद किया है। ऐसे मित्र या गाता सूत्र क्या कह रहा आज? हे साधक, एक बार का भोजन छोड़ना कितना कठिन होता राजू पांड्या। यदि सुबह भोजन कर लिया आदमी ने, शाम को नहीं मिले तो तड़पता है, देखता कहां व्यवस्था बनती है। जिसने महीनों महीनों के प्रत्याख्यान किया हो, 10-10 दिन का त्याग किया हो, मांस मांस की छपड़ा की हो, उग्र उग्र तप की हो, और दृष्टि ये है कि मेरी तपस्या का प्रभाव कितना फैल रहा है। ओह, भोजन का एक टुकड़ा छोड़ना कितना कठिन है, आदमी को सोचना पड़ता है। और धनुष जीव को जितना इतना सब कुछ छोड़ा, लेकिन निर्मल भैया छोड़ने के बाद जीव के मन में भाव आ जाए कि मेरे बारे में लोक में चर्चाएं क्या है, प्रसिद्धि का भाव है। दीक्षा लेना ही तप है, पहला तप दीक्षा ही तप है। और दीक्षा लेने के उपरांत ख्याति लाभ पूजा के परिणाम चल रहे मित्र। आपने पूरा पानी निकाला, पूरा पानी निकाला और चप्पलों पर डाल दिया।
इतना पुरुषार्थ किया, रस्सी से, कुएं से रस्सी से खींच खींच के हाथों पर भट्ट पड़ गए, और पानी कहाँ डाला? पैरों पर। ऐसे तपस्या करते करते गाल पिचक गए, तपस्या करते करते मित्र शरीर सूख गया, तपस्या करते करते मेरे मित्र घर द्वार छूट गया, लेकिन अंत में गिरे कहाँ? चुल्लू भर पानी को भी तुम नहीं बचा पाए, जो पुण्य का कमाया था उसको भी तुमने किया क्या? वर्षों वर्षों की तपस्या में लोगों की ख्याति में डुबो आपने निकाल दिया। ज्ञानी पारस बेटा हो गया, पारस बेटा हो गया। संजय भाई जब ये बेटे को जन्म देने जा रहा था तो अध्यक्ष जी को बोल के गया था कि सिवनी समाज के अध्यक्ष जी, मैं पुत्र को जन्म देने जा रहा हूं, मेरा बलुआ करवा दो। समय नहीं मेरे पास। पारस ऐसा किया था क्या कि आज मैं बेटे को जन्म देने के लिए जा रहा हूं, काम पुरुषा करने जा रहा हूं, मेरा बलुआ करवा दो? ऐसा मेरे मित्र न आज किसी ने किया है, न भूत में किसी ने किया है, और सज्जन होंगे तो भविष्य में भी नहीं करेंगे ऐसा। कोई भी पुरुष इस बात की निमंत्रण नहीं कराता, इस बात का बुलहुआ नहीं कराता है कि मैं आज ऐसा काम करने जा रहा हूं। मित्र गर्भाधान भी करता है तो छुपके करता है, बुलहुआ उस दिन होता है जिस दिन बेटे का जन्म हो जाता है। तब तो सबको बधाइयां चलती है। कब चली? जन्म होने पर। जैसे गर्भाधान छुपके होता है, ऐसे तपस्या की तपस्या छुपके होती है। बुलहुआ जब होता है तब केवली भगवान बन जाता है, अरिहंत परमात्मा बन जाता है। तपस्या चुटकू भर नहीं है, प्रचार ऐसा चलता है जैसे क्या हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, निर्मल भैया एक गाथा सूत्र लिखा है यहां पर, और गाथा कह रही है कि हल्ला मत करो, साधना करोगे संतान हो जाएगी तो दुनिया समझ जाएगी कि होती कैसे। बराबर? संतान होगी तो सबको मालूम चलेगा कि व्रत से नहीं टपकी है, काम पुरुषार्थ से ही संतान हुई है। ऐसे भगवान बनेगा, सबको मालूम चल जाएगा। बिना तपस्या के कोई भगवान नहीं बनता। इसलिए तीन सागर जी, महात्मा समर्थ सागर जी, जितना छुपा के जियोगे, जितना छुपा के जियोगे उतना गहरे में जाएगा। कुआं खोदने वाला नीचे उतरता चला जाता है, किसी को दिखता नहीं है, पर पाताल तोड़ पानी देता है। कुआं खोदने वाला दिखना बंद हो जाता है पंडित जी, इतना नीचे चला जाता है, लेकिन जब पानी निकलता है तो दुनिया समझ जाती है किसी ने खोदा है। ऐसे साधना करोगे और दिखावा नहीं करोगे तो मेरे मित्र सबको मालूम चल जाएगा कि कोई तपस्वी जीव है जो सम्मेशकर है। आज के समय इतना घना जंगल है, पूरा हरा भरा है। जब भगवान यहां तपस्या करने आए होंगे तब और घना बियड़ होगा, घना जंगल होगा। छुप के बैठे थे, छुप के बैठे थे, लेकिन मित्र छुप के बैठे थे, कोई कैमरा लगवा के नहीं बैठे थे। ये तो मालूम चला अध्यक्ष भैया
तुम्हारा संजय सुबह की भी तपस्या करने जाए शिवनी बालाघाट गोंदिया के जंगलों में और पहले से सेटिंग करके ले जाए एक कैमरे वाले को, बोले मैं वहां छिपा रहूंगा, तुम फोटो खींचते रहना। मालूम चला कि तन तो जंगलों में रखा था और मन कैमरे में रखा था, तपस्या कहां हो रही थी। पर्वत की चट्टानों पर घूम रहे राकेश, पर्वत की चट्टानों पर घूम रहे, गुफाओं में घूम रहे हैं मित्र। फोटो तो ऐसे बाहर वायरल हो रहे हैं कि जैसे घोर तपस्या जंगल में कर रहा हो, पर बैठता उतनी समय तक जितने फोटो खींच जाए। बाहर तस्वीरें ऐसी जा रही है कि पूरे जंगल में घोर तपस्या कर रहे हो, लेकिन मेरे मित्र तपस्या क्षण मात्र भी नहीं हो रही थी। बोले क्यों? क्योंकि उतने समय बैठ रहे थे कि एक दिन में 50 जगह फोटो खिंचवाना थे। अब एक दिन में 50 जगह फोटो खिंचवाते होते क्या तपस्या हो गई? जहां देखा सुंदर झाड़, जहां सुंदर वृक्ष, सुंदर चट्टान, वहीं बैठ के खींचो फोटो। मेरे मित्र बाहर के लोग प्रभावित होंगे, अनुमोदना कर रहे तपस्वी की, और तपस्वी पास से मेरे मित्र स्वयं की अनुमोदना के लिए तपस्या का भाव ही नहीं है। इसलिए विशुद्ध सागर फोटोओं से प्रभावित नहीं होते। मुझे तस्वीर नहीं चाहिए, वास्तविक चर्या चाहिए। झुरमुटों में बैठ करके चित्र निकलवा लेना, ये मित्र ये तप साधना की वृत्ति नहीं है। यहां जो गाता है, मुझे नहीं था मालूम आज ऐसी गाथा होगी, और ये गाथा आचार्यों ने लिखी है, उनको बहुत जरूरी दिखा। क्योंकि ऐसा मत समझना कि पंचम काल में ऐसा होता है। जो कसाय हैं वे पंचम कालिक नहीं है, कसाय त्रैकालिक हैं। एक ऐसे जीव ने तपस्या की, हरिवंश पुराण में लिखा है, यदि आप पुनः पढ़ाओ तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा। हरिवंश पुराण में आया पंडित जी कि एक जीव ने ऐसी साधना की, आरका माता जी बन करके और छुप करके सुगंधित तेल लगाते थे। छुप करके सुगंधित तेल लगा करके वो लोक में प्रचार ही करती थी वो जीव कि मेरी तपस्या के प्रभाव से मेरे शरीर से सुगंध निकलती है। प्रशंसा बराबर। वो जीव कौन था? वो जीव कौन था? राकेश पंडित जी मित्र, वो जीव कौन था? याद करो। संजय सागर जी, अंकित, महात्मा जी, यतीन सागर जी, वो जीव कौन था? योग्य सागर जी, वो जीव कौन था? हैं? ओ मित्र, गुप्त रूप में छिप करके, गुप्त रूप में छिप करके सुगंधित तेल लगाया, बाहर में प्रचार क्या किया? प्रचार क्या किया? मैं इतनी तपस्या करती हूं कि मेरी तपस्या के प्रभाव से मेरे शरीर में सुगंध प्रकट हो गई है। लेकिन उसका फल क्या निकला? सुगंधा होने के बाद में क्या हुआ मालूम? मायाचारी की उसका परिणाम ही निकला। उसको जहां से निकल जाए कोई देखना पसंद नहीं करता था, वो दुर्गंधा हो गई। सुगंधा के नाम से प्रसिद्धि पाई, वो अगली पर्याय दुर्गंधा हो गई। इसलिए बेटा रजत, जितनी साधना कर सको उतनी ही कहना, और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं, कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, चौराहे चौराहे पर पत्थर खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं, पोस्टर बैनर की आवश्यकता नहीं है। श्रावक ने प्रभाव ने कि उसका विषय है, तुम्हारे मन में चल रहा है कि आज बैंड बजना चाहिए। आपके मन में चल रहा है आज
बहुत बड़ा जुलूस होना चाहिए। आपके मन में चल रहा है कि सारे जगत में मेरी प्रसिद्धि होना चाहिए। जितना तुम प्रसिद्धि के लिए सोचने में समय दे रहे हो ना, इतना और ध्यान में समय दे देते, सिद्धि जल्दी हो जाती। जितना प्रसिद्धि के लिए मन में ही सोच रहे हो, उतना और परिणाम विशुद्ध कर लेते तो सिद्धि और नजदीक मिलती। प्रसिद्धि के राग में खो गए, यशा कीर्ति का नामकर्म का उदय नहीं है तो प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन अपयश जरूर मिल गया। तो साधना का समय था उसे और नष्ट कर दिया। अल्प साधना भी गुप्त रूप से करोगे तो फलित होगी। एक दाना भी, पंडित साहब त्योरी, एक दाना भी जमीन में गाड़ा है और सुरक्षित गड़ा हुआ है, वो भी तुमको फल देगा। 1000 दाने जमीन में गाड़ दिए, पर प्रतिदिन तुम खोद के देखते हो इसकी जड़ें कैसी हैं। जो पुरुष 1000 दाने लगाने के उपरांत भी प्रतिदिन देखता है इसकी जड़ें कैसी है, जो प्रतिदिन जड़ें खोद के देख रहा है, उस व्यक्ति के लिए वो वृक्ष फल कितना देगा। क्योंकि तुमने जड़ें रोज उखाड़ी है। जैसे जमीन में गड़ी जड़ें दिखती नहीं है, पर जड़ों के बल पर ही वृक्ष फल देता है। ऐसे सच्चा साधक जो होता है वो मेरे मित्र दिखावा नहीं करता है, अंदर छिपी साधना ही उसके लिए मित्र दिव्य धुनी का साधन भूत गंध कुटी और समूषण लगा देता है।